दोस्तों, मोर जितना अब खूबसूरत है, इससे कई गुना ज़्यादा जन्नत में खूबसूरत था। मोर की खूबसूरती पर सभी परिंदे फिदा थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद मोर से ऐसी कौन सी खता हो गई थी जिससे अल्लाह ताला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम और अम्मा हवा को पैदा फरमाया तो इन दोनों को जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही पुरसुकून रहते थे, बहुत ही लजीजा मेवे फल खाया करते थे। लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया, और उल्मा के मुताबिक वो अनाज गंदुम था। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम यहाँ सुकून से रहो, मगर इस दरख्त के करीब ना जाना, क्योंकि शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही जन्नत से निकाला जा चुका था और वह हज़रत आदम का दुश्मन बन चुका था। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, क्योंकि इस वक्त शैतान फरिश्तों का सरदार था। तमाम फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर शैतान ने इनकार किया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से निकाल दिया। इसी वजह से शैतान की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी। शैतान ये चाहता था कि वो किसी भी तरह हज़रत आदम को जन्नत से निकाल दे और उनके साथ अम्मा हवा को भी जन्नत से निकाल दे। जब शैतान को ये खबर हुई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवे खाने की इजाज़त है, मगर गंदुम खाने की इजाज़त नहीं है, तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास बैठ गया। रिवायात में आता है कि शैतान वहाँ 300 साल तक बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान उससे बात कर सके। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक मोर जन्नत के परिंदों में से एक खूबसूरत तरीन परिंदा था। एक दिन अचानक मोर जन्नत से बाहर आया। शैतान इसको देखते ही बहुत खुश हुआ। शैतान ने पूछा, ए खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? मोर ने जवाब दिया, मैं मोर हूँ, अब तुम अपना तारुफ करवाओ। शैतान ने जवाब दिया, मैं एक फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह ताला की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ, वहाँ की नेमतों का अपनी आँखों से मुशाहदा करूँ। शैतान मोर से कहने लगा कि तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अब्दी ज़िंदगी हासिल हो जाएगी, तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। शैतान की ये बातें सुनकर मोर भी लालच में आ गया। मोर ने कहा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया, इसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातों में आ गया और वो शैतान की बातों से बहुत खुश हो गया। फिर शैतान को अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल हो गया और यूँ शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम निगहबानों को ये मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ता शैतान को जन्नत से निकालने लगे तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसको अभी जन्नत में रहने दिया जाए। वो फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म से रुक गए। शायद ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तहान था। शैतान हज़रत आदम के पास और अम्मा हवा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो दोनों ही शैतान को पहचान न सके। माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह ज़िंदगी गुजारें, हमेशा खुश रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसकी बात बहुत गौर से सुनने लगे। शैतान ने कहा, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो आपको जन्नत की और भी तमाम सहूलतें मिलेंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगे, ये किस तरह मुमकिन बनेगा? शैतान कहने लगा कि जिस दाने को खाने से आपको मना किया गया है, अगर आप वो खा लें तो आपको अपनी हयात हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, मगर उनके दिल में अल्लाह ताला की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया। जबकि अम्मा हवा शैतान की बातों में आ गई, जिस पर अम्मा हवा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को राज़ी कर लिया। फिर उसके बाद उन दोनों ने उस दाने को चख लिया। जैसे ही वो दाना उसके अंदर गया तो दोनों के सतर वाज़े हो गए, जिसके बाद दोनों अपने सतर छुपाने लगे और खौफे खुदा से कांपने लगे। उसी दौरान मालिक के अज़्ज़ो जलाल ने फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा दोनों को ज़मीन पर उतार दो।
दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने उस वाक़े का ज़िक्र यूँ फरमाया है, और हमने कह दिया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ कहीं से चाहो फरागत खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त के करीब भी ना जाना, वरना ज़ालिम हो जाओगे। लेकिन शैतान ने उनको बहका कर वहाँ से निकलवा दिया, और हमने कह दिया कि उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए ज़मीन में ठहरना और फ़ायदा उठाना है। दोस्तों, हज़रत आदम को अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब उतारा गया, जबकि अम्मा हवा को सरजमीन जद्दा के करीब उतारा गया। जिन खूबसूरत पैरों से चलकर मोर शैतान को जन्नत के अंदर ले गया था, वही खूबसूरत पाँव अल्लाह ताला ने मोर से छीन लिए और मोर को भी जन्नत से बाहर निकाल दिया। सांप जो अपने मुंह में शैतान को छुपा कर लाया था, उसके मुंह की खूबसूरत खुशबू को भी छीन लिया गया और उसके मुंह में अल्लाह ताला ने जहर डाल दिया। फिर मोर के साथ साथ सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया। यूं उन दोनों जानवरों को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया।